समझ रहे हैं बात को? अगर आप सोचिए, अगर ये हल्ला नहीं मचता, ये हाय तौबा नहीं मचती, हम लोग अदालत नहीं पहुंचते, तो ये केस तो क्लोज था। लेकिन एक क्लोज केस के बारे में वही पुलिस वाले अब अदालत में कह रहे हैं कि कुछ क्रूशियल इनपुट्स आए हैं जिसकी इंक्वायरी जो है हमको करनी चाहिए, और उस करने के लिए आप हमें 2 महीने का वक्त दे दीजिए। तो ये बात तो साबित हो गई कि क्रूशियल चीजें हैं जिसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, और अब वही मुंबई पुलिस क्रूशियल इंक्वायरी की बात कह रही है। ये जीत है या नहीं है आपकी? 5 साल हुए हैं, मैं मानता हूं, तारीख पर तारीख पड़ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जीत आपकी हुई या नहीं हुई? हमने घसीट करके उनको इस जगह पे लाया या नहीं लाया? अब वो खुद ही कह रहे हैं और इन द कोर्ट कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। अब अदालत उनसे पूछेगी कि वो क्रूशियल इंक्वायरी की जो आप बात कर रहे थे, वो क्या है क्रूशियल इंक्वायरी, जरा ये बताइए, कहां है आपकी? उसके लिए वो 2 महीने का टेबल टेनिस खेल रहे हैं असल में। वो अदालत को गुमराह करने के लिए कि क्रूशियल इंक्वायरी के नाम पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 महीने का वक्त ले लेंगे, तब तक पता नहीं जज साहब बदल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। कौन? अरे एक एक दिन का मतलब होता है, कुछ भी हो सकता है, बेंच बदल जाए, उस बेंच में चले जाए, वो बेंच नए तरीके से सोचे, कुछ भी घालमेल हो जाएगा। तो उनको सिर्फ तारीख पर तारीख चाहिए, और तारीख इसलिए चाहिए क्योंकि टेम्परिंग करनी है पूरे मामले में। इंटेंशन, नीयत गड़बड़ है, नीयत गड़बड़ है, टोटल नीयत गड़बड़ है। पहले तो रिप्लाई जो पुलिस में था वो नहीं दिया। दूसरी सबसे क्रूशियल बात यह है मित्रों, नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन फाइल किया है कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, वो जिस आधार पर आपने मैटर को क्लोज किया है, वो डॉक्यूमेंट जो है मांगा जा रहा है सतीश सालियान की तरफ से, आपने हैंडओवर क्यों नहीं किया है 174 के तहत? वो हैंडओवर नहीं किया, तो अगली फ्राइडे के पहले जो सुनवाई है उसमें वो हैंडओवर करने के आदेश हैं। और उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा ना कि आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ है, जो नीलेश जी को बुला करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साहब एक काम करिए, आपने हमें भी इंप्लीकेट कर दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हटा दीजिए उसका जो आपने कहा है कि इनको कस्टडी में लिया जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम हटा दीजिए और आप नगरकर का नाम रहने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि शैलेंद्र नगरकर के नाम को रहने दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है मित्रों, और इसीलिए फ्राइडे के पहले ये कोहराम है। और इसीलिए जो हमें सूचना मिली कि मिनिस्ट्री में हम बहुत तैनात हैं, बिल्कुल खबर रख रहे हैं, हर जगह हमारी निगाह है कि कौन कहां सेटिंग कर रहा है। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने उस ईमानदार सीबीआई के ऑफिसर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिन्होंने पल पल की जानकारी दी है कि साहब ये सब खेल चल रहा है, सेटिंग करने की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन गृह मंत्रालय ने बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में मैसेज साफ कर दिया है। कोई फोन करके किसी को नहीं कहा, हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, लेकिन मैसेज साफ है, लाउड एंड क्लियर। और यह मैसेज देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है कि साहब कानून अपना काम करेगा, ना तो हम किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। मेरी किसी से कोई दोस्तमनी नहीं है। अगर कोई अपराधी है, अपराध किया है, तो कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है नेताओं के लिए। तो नेता तो ये कहेंगे ही कहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से जितनी मदद करनी थी उद्धव ठाकरे की कर दी उन्होंने। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपने मुझे गलत तरीके से फंसाया है, आपने मुझे बचाया नहीं। मैं तो कह रहा हूं फंसाना तो छोड़ दीजिए, उनको बचाने की कोशिश नहीं की। और बचाने की कोशिश करने के पीछे जो मैं आधार दे रहा हूं कि एसआईटी गठन करने के बाद 1 साल तक आपने एसआईटी के ऑफिसर के नाम की घोषणा नहीं की, तो इसका मतलब आप बचा ही रहे थे साहब। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, तो अपने तरीके से जितना बचाने की कोशिश उनको करनी थी वो कर चुके हैं। इसीलिए होम मिनिस्ट्री के तरफ से अब सीधा सीधा खेला है साहब कि ना मैं फंसाऊंगा ना मैं बचाऊंगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, मिनिस्ट्री होम हो जाए, मिनिस्ट्री पीएमओ हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, अदालत हो जाए, अदालत अपना काम करेगी। और अदालत को अपना काम करने पर, ध्यान रख लीजिए, अदालत को अपना काम करने पर हम लोग पूरी तरह से
मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूत फैक्ट्स आर्गुमेंट के साथ खड़े हैं, तो अदालत कोई एहसान नहीं करेगी। अदालत न्याय के साथ में खड़ी होगी और बिल्कुल खड़ी होगी अदालत न्याय के साथ। अदालत अपना काम करेगी और अपना काम करते हुए अदालत एहसान नहीं करती किसी के ऊपर। अदालत अपना काम करेगी, न्याय को सामने में रख करके काम किया जाएगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। तो शेयर कीजिए, 2-3 दिन और जो और खबरें आएंगी आपको बताऊंगा। परमबीर सिंह, सचिन बाजे, बाकी जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको करने दीजिए, करेंगे अभी कुछ दिन तक, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।